हेलो दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो हमारा एक सेफ्टी हेलमेट होता है, ये हमारे साइट पे एक मस्ट रोल प्ले करता है। और इसके बारे में हम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं विद डिटेल्स विद स्टैंडर्ड के साथ। तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेफ्टी हेलमेट अल्सो नो एज अ हार्ड हेड। हम साइट पे अपना सेफ्टी हेलमेट यूज़ करते हैं, उसको एक हार्ड हेड के रूप में भी हम जानते हैं, जिसको हम हार्ड हेड भी बोल सकते हैं। ये क्या कर सकता है? ये कैन प्रिवेंट और मिनिमाइज इंजुरीज टू द हेड एंड ब्रेन। ये हमारे दिमाग को, हमारे सर को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोई भी इंजरी होने से, यानी कोई भी इंजरी होने से ये रोकता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट करता है कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, या कोई भी डेब्रिस से, कोई भी इम्पैक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट से। यानी कि हमारे साइड पे होने वाला कोई भी, आप कोई वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, कोई नीचे काम कर रहा है, ऊपर से कोई कचरा गिर सकता है, कोई मटेरियल्स गिर सकता है, कोई टूल्स गिर सकता है, या फिर कोई वर्कर खुद स्लिप करके गिर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? उससे जो होने वाले इंजरीज होती है, उससे जो होने वाले खतरा होता है, उससे ये क्या कर सकता है? आपको हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर जो होने वाला होता है, जिधर कोई इलेक्ट्रिक काम चल रहा है, उधर कोई इलेक्ट्रिक शॉक होने वाला है, या फिर कोई भी ऐसा वायर बाहर निकला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है। मस्ट हेड इंजरीज कैन बी अवॉइडेड इफ़ द प्रॉपर हेड प्रोटेक्शन इज सिलेक्टेड। यानी कि आप बहुत सारे हेड इंजरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर आप एक प्रॉपर हेड प्रोटेक्शंस को सिलेक्ट किए हुए हैं। यानी कि आप अगर अपने साइड पे एक स्टैंडर्ड और एक अच्छे क्वालिटी का हेलमेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी हेड इंजरी होने से। यह एक आपके साइड को वेल मेंटेन करके रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या है, आपका हेलमेट्स अवेलेबल है। ये आपको बहुत सारे वर्कर्स के लिए होता है, वहाँ पे विजिटर होते हैं वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे मैनेजर होता है वो यूज़ करता है। तो इसको क्या कर सकता है? आपके हेड इंजरीज को ये क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट करता है, आपके हेड इंजरीज को मिनिमाइज कर सकता है। इसलिए हम अपने साइट पे सेफ्टी हेलमेट को यूज़ करते हैं। सेफ्टी हेलमेट्स विल प्रोटेक्ट द वियरर्स हेड अगेंस्ट द बिलो हजार्ड्स। यानी कि सेफ्टी हेलमेट्स जो होता है, जो वियरर्स होता है, यानी कि जो सेफ्टी हेलमेट को पहना होता है, वो इस हैजार्ड से बच सकता है। उसको इस हैजार्ड से वो उसके हेड को प्रोटेक्ट करता है। इम्पैक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अबव बाय द रेसिस्टिंग एंड डिफ्लेक्टिंग बिलो द हेड। कोई भी ऊपर से मटेरियल गिरने वाला है, उससे वो क्या कर सकता है? आपको हेड को प्रोटेक्ट करता है, उससे वो सुरक्षित करके रखता है। हिटिंग फिक्स डेंजरस ऑब्जेक्ट एट द वर्क प्लेसेस। यानी कि आप हिटिंग फिक्स समझते हैं दोस्तों? हिटिंग फिक्स उसको बोलते हैं जो कोई भी आप साइड से काम कर रहे हैं, कोई भी रूम में जाकर काम कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पे स्कैफोल्डिंग मटेरियल है या फिर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, तो उस जगह पे स्कैफोल्डिंग में बहुत सारे वर्कर टक्कर कर जाते हैं, या फिर उसमें चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो जब आप उसमें टक्कर करते हैं, तो आपका हेलमेट क्या करता है? आपके हेड को, आपको सर को सुरक्षित करता है। उसमें चोट जो आने लगने वाली होती है, इंजर्ड होने वाला होता है, उसे वो प्रोटेक्ट करता है। यानी किसी भी चीज़ में जो आप हिट करते हैं, उसमें आप हेलमेट पहने होते हैं, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा, जे अभी ये हेलमेट नहीं रहता तो फिर मेरा सर फूट जाता है, या फिर मेरे सर में चोट आ जाता है। लेटरल फोर्सेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हार्ड हेड्स आर नॉट डिजाइन टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द इम्पैक्ट फ्रंट साइड और बैक साइड ऑफ द हेड। दोस्तों, लेटरल फोर्सेस उसे बोलते हैं हम, अगर इन केस आपने देखा होगा, बहुत सारे हेलमेट जो होते हैं हमारा, उसमें पिक होता है। ये जो हमारा होता है, ये पिक होता है जो आगे की तरफ निकला होता है। हमारे बहुत सारे हेलमेट में चारों तरफ निकला होता है। तो वो क्या कर सकता है? आपको चारों तरफ से लेटरल फोर्सेस को क्या करता है? वो बैलेंस करके रखता है, और आपके चारों तरफ से होने वाले हेड, जो फेस इंजरी होता है, आपके नेक पे इंजरी होने वाला होता है, उसे वो प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा है इधर जो बहुत सारे जो इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये बिल्डिंग बना हुआ है, तो हिटिंग पिच इसी में होता है। आपने हेलमेट पहना हुआ है, इसी में टक्कर खाते हैं, इसमें अगर आपको चोट लगने वाली होती है, वो हेलमेट आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। सब ये हिटिंग फिक्स और लेटरल फोर्सेस में आता है। ओपन फ्लेन, मोल्टिन, मेल्स, स्प्लेस, इलेक्ट्रिक शॉक, हाई टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द एडिशनल प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज of the hard heads select like the a basic standard safety helmet does not protect against the electric shock। यानी कि आप अपने साइड पे एक स्टैंडर्ड का, एक ANSI या ISI स्टैंडर्ड का सेफ्टी हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आपको ये सब हैजर्ड से वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। और एक आप बेसिक हेलमेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यानी कि बस एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर ओपन फ्लॉम, मोल्टिन, स्प्लेस, इलेक्ट्रिक शॉक, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये सब चीज़ को क्या कर सकता है? मेंटेन नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने साइट पे जब भी रेफ़र करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड का वो ANSI से हो सकता है, या ISI स्टैंडर्ड हो सकता है। कोई भी एक स्टैंडर्ड जो थर्ड पार्टी ऑथराइज हो, उससे आप स्टैंडर्ड के
कोई भी इक्विपमेंट हो, टूल्स हो, कुछ भी आप उसको रेफ़र कर सकते हैं यूज़ करने के लिए अपनी साइट पे। आपने देखा होगा जो अपने ये एक वर्कर है, एम्प्लॉयी है, इंजीनियर है, जो कोई भी है, एक जो ऊपर से मटेरियल फॉल कर रहा है, अगर ये हेलमेट नहीं पहना होता तो इसको क्या हेड इंजरी हो सकता है, इसकी सर फट सकता है, इसको डेथ भी हो सकता है। ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा इंजरी भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके साइड पे जो किस लेवल का मटेरियल ऊपर से गिर रहा है, किस लेवल का उस पे फ़ोर्स है, किस लेवल का उस पे आपको आने वाली चोट है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर सकता है। दोस्तों उसके बाद से इन द जनरल प्रोटेक्टिव सेफ्टी हेलमेट्स और हार्ड हेड शुड भी होने चाहिए, रेसिस्टेंट पेनिट्रेशन बाय द ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ द ब्लो, बी वाटर रेसिस्टेंट एंड स्लो बर्निंग एंड कम विद इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेनिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सस्पेंशन एंड हेड बैंड। यानी कि दोस्तों आप जब एक नॉर्मल हेलमेट यूज़ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होता है, रेसिस्टेंट पेनिट्रेशन ऑब्जेक्ट होगा उसमें, उसमें एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ बिलो होता है। जो सब जो एब्जॉर्ब होता है ना, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, आपने देखा होगा एक सेफ्टी हेलमेट होता है, उसके अंदर में क्या होता है, सेफ्टी हार्नेस होता है। अगर कोई मटेरियल ऊपर से गिरता है ना, और ये हार्नेस होता है, ये हार्नेस अपने आपको सर को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें बीच में भी कुछ गैप रहता है, तो वो क्या कर सकता है, आपके ये सर को, और कोई मटेरियल गिरता है उसके बीच में सस्पेंशन करता है, और आपके सर पे वो नहीं आने देता है, डायरेक्ट जर्ब जो उसका चोट आने वाली होती है वो डायरेक्ट सर पे नहीं आता है, उसके बीच में कुछ वो ऑब्जर्व करता है, उसके आपके सर को वो प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा एक वर्कर जो है हाल में हेलमेट पे विदाउट हेलमेट यूज़ कर रहा है, इसके सर पे चोट आ गया है, यहाँ पे विदाउट हेलमेट ड्रिलिंग कर रहा है, तो क्या होगा, इसके सर में इंजरी हो गया है, ये इंजर्ड हो गया है और ये बैठ गया है। तो इस टाइप का अगर हेलमेट, बहुत सारे वर्कर जो होते हैं साइड पे हेलमेट निकाल के और बैठ जाते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन वेयर देयर इज ए पॉसिबल डेंजर ऑफ हेड इंजरी फ्रॉम इम्पैक्ट्स या फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक या बर्न्स शैल बी प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्टिव हेलमेट्स। यानी कि जो वर्कर अगर काम कर रहे हैं जिस एरिया में जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ पे डेंजर खतरा हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, वहाँ पे कोई बर्न हो सकता है, तो उस जगह पे आपको एक सेफ्टी हेलमेट पहनना चाहिए। वो आपके हेलमेट क्या करेगा, आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, आपको सर को सुरक्षित करके रखता है वो। तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं, अपने साइड पे बच सकते हैं, अपने जो वर्किंग एरिया है उधर बच सकते हैं। द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड विद द हेलमेट्स इज, एक हेलमेट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे हम पहचान करेंगे, कितना दिन पुराना है, कब का है, कब बना हुआ है, इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है। लीगल स्टैंडर्ड नंबर्स लाइक यानी कि ISI या ANSI, यानी कि दोस्तों जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, या फिर जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है जो ये वर्कर हेलमेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, वो ISI ANSI से स्टैंडर्ड है कि नहीं, एज पर ओसा स्टैंडर्ड, ये दोनों क्या रहता है, वेरीफाई करता है कि ये इक्विपमेंट, ये टूल्स, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमारा होता है, ये एक ऑथोराइज्ड है कि नहीं। ये क्या कर सकता है, ये थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन से देता है। जबकि आप थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन जब भी किसी चीज़ को मिलता है, वो क्या, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, वो विदाउट वो ये लोकल, कभी भी लोकल थिंग्स नहीं हो सकता है वो। उसके बाद से नेम और लोगो ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप हेलमेट लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं, स्पेशली जब आप हम लोग हेलमेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लोगो भी होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्स होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा। ये इसको हम स्वीट बैंड बोलते हैं। स्वीट बैंड दोस्तों उसको बोलते हैं जो ये हमारा क्या होता है ना, ये पसीने को, हमारे जो सर में पसीना होता है, जो हमारे पे आगे की तरफ पसीना होता है, उसको ये क्या अब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है। ये हमारा हेड बैंड होता है। ये रोटेटरी नोब होता है। ये जो रोटेटरी नोब होता है, इससे हम अपने हेलमेट को फिक्स कर सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं, अपने सर के अकॉर्डिंग उसको फिक्स करके अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें सब दिया हुआ है, प्रोडक्टिव एयर, टाइप ऑफ हेलमेट, साइज, एवरीथिंग इस पे मेंशन होता है। ए हेलमेट हैव विथ एडिशनल प्रोटेक्टिव फीचर्स also may have a label on the shield with information regarding, यानी कि अगर आपके हेलमेट पे और ज़्यादा प्रोटेक्टिव फीचर्स है, और ज़्यादा उस पर एडिशनल उस पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, रेसिस्टेंस ऑफ लेटरल फोर्सेस, रेसिस्टेंस ऑफ वेरी हाई लो टेम्परेचर्स के बारे में दिया गया है, इट मीन्स दैट आपका वो हेलमेट एक हाई क्वालिटी का है, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर ऑथोराइज्ड है, उसके पास INSI और ISI से वो ऑथोराइज है, स्टैंडर्ड है, उसका लेवल आपके हाई लेवल में है। उसके ऊपर ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है इलेक्ट्रिक के बारे में,
उसको हाई लो टेम्परेचर के बारे में पूरा चीज़ इस पे क्या होता है वो मेंशन होता है। तो ये आपको ये देखने में ये पता चल जाएगा इस हेलमेट की क्वालिटी क्या है और ये किस स्टैंडर्ड का है। तो आप जब भी एक हेलमेट यूज़ करें तो उसको ये देखें कि इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, किस टाइप का यू हेलमेट है, किस टाइप का यूज़ करना है, इसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एवरीथिंग इस पे मेंशन किया है कि नहीं। अगर एक लो स्टैंडर्ड का होगा तो उस पर वो समथिंग मेंशन नहीं रहता है। सेफ्टी हेलमेट्स पार्ट्स क्या क्या होता है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उस पर सेल, हार्नेस, हार्नेस फिक्सिंग, हेड बैंड, स्वीट बैंड, पीक, चीन स्ट्रिप, यानी कि इतने पार्ट्स मिल के एक हमारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ ये तैयार होता है। इसको हम सेल बोलते हैं, इसको हार्नेस बोलते हैं जो नीचे होता है, इसको हेड बैंड बोलते हैं, इसको ब्रीम, इसको नेप स्ट्रिप होता है, ये हमारा चीन स्ट्रिप होता है। ये हम आगे की तरफ देखते हैं, ये हमारा पिक होता है। पिक मीन्स ये होता है जो फ्रंट साइड निकला होता है। उसके आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ भी बहुत सारे हेलमेट में निकला होता है। और ये आगे की तरफ बहुत सारे, मतलब मोस्टली हेलमेट जो वर्कर यूज़ करते हैं उसको आगे की तरफ पिक निकला होता है। ये हमारा होता है स्वीट बैंड होता है, जिसको मैंने आप ऑलरेडी बताया है, ये पसीना सोखने के लिए बनाया जाता है इसको। ये हमारा वाई चीन स्ट्रेप है, ये चीन स्ट्रेप ये हमारा होता है। ऑक्यूपेशनली जो होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन जो हमारा होता है, वन ऑफ द मस्ट, ये आपको साइट पे आपने देखा होगा जो हम सेफ्टी हेलमेट यूज़ करते हैं उसका कलर्स क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये सेफ्टी हेलमेट का कलर्स जो है इस डिसाइड नहीं किया जाता है, और ये प्रॉपर ये किसके गाइडलाइंस नहीं है, इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम एक एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। देर इज़ ए नो कलर, there is a guidelines provided by the OSHA, but there is no color code mandated ID to the be used for worker rules। यानी कि एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया या एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, इस गाइडलाइंस के साथ इसका एक रूल नहीं है जो ये हेलमेट, इस कलर का हेलमेट एक वर्कर यूज़ करेगा या फिर इंजीनियर यूज़ करेगा। एक नॉर्मली जो हम साइट पे अपना यूज़ करते हैं वो इंजीनियर्स के लिए वाइट होता है, सुपरवाइज़र मैनेजर के लिए, और वो फॉर सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र्स के लिए वे हमारा ग्रीन होता है। ये हमारा येलो जो होता है फॉर लेबर्स एंड अर्थ मूविंग ऑपरेटर्स के लिए सब होता है। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एंड अदर जो टेक्निकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए ब्लू होता है। फायर फाइटर्स के लिए रेड होता है, और वेल्डर्स के लिए या फिर कोई भी हाई टेम्परेचर में जो काम कर रहा है उसके लिए हमारा ये ब्राउन होता है। तो दोस्तों ये है हमारा एक नॉर्मल, ये किसी कंपनी का स्टैंडर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड है, आपके कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के लिए हो सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है कोई, एज पर ओसा स्टैंडर्ड, बस एक ये गाइडलाइंस है फॉर वर्कर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और सुपरवाइजर्स के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा ये है, ओसा हैज़ टू स्टैंडर्ड दैट गवर्न हार्ड हेड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ओसा के पास टू स्टैंडर्ड्स है जो हार्ड हेड रिक्वायरमेंट करता है। 29 CFR जो होता है, 1910 जो 135 होता है, गवर्न्स हार्ड हेड रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरल इंडस्ट्रीज फॉर वर्कर। यानी कि यह कि जनरल इंडस्ट्री वर्कर के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड का 29 CFR जो 1910 है, ये इसको अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जनरल स्टैंडर्ड वो होता है, एक किसी छोटा शॉप है, कोई एक मॉल है, कोई वहाँ पे मेडिकल शॉप है, कोई इसी तरह से जिस पे एक छोटा सा मटेरियल गिरेगा और वर्कर का सर इंजर्ड हो सकता है, तो इसे एक नॉर्मल टाइप का हम हेलमेट यूज़ करते हैं। एक जो हमारा दूसरा होता है 29 CFR जो 1926 होता है, जो 100 refers to the head protections requirement for constructions, demolitions and renovations workers के लिए होता है। इट मीन्स यानी कि ये जो हमारा 100 वाला जो होता है, ये जो स्टैंडर्ड का, ये हम अपने कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम अपने साइट पे लेके यूज़ कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड का हेलमेट को। दोनों स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करता है वर्कर टू वेयर हेड्स when there is a potential of head injury from the impact falling or flying objects or या electrical shock। यानी कि इस चीज़ को हम उस जगह पे यूज कर सकते हैं जिस जगह पे आपने देखा होगा वहाँ पे पोटेंशियल क्षमता हो उसको आपके हेड को इंजरी करने का, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक होने का, या फिर कोई भी मटेरियल्स फ्लाइंग करने का, ऊपर से गिरने का, या कोई उससे इम्पेक्ट होने वाला हो, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेफ्टी हेलमेट को यूज़ करके अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंपनी में कोई भी ऐसा पर्सन है उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देयर आर क्लासेस आर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइडेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। यानी कि हमारे साइट पे या फिर कोई भी एज पर स्टैंडर्ड 3 क्लासेस होता है फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए स्पेशली। जो हमारा क्लास जी होता है, जनरल हार्ड हेड्स आर रेटेड फॉर
2200 वोल्ट्स, यानी कि क्लास जी का हेलमेट 2200 वोल्ट्स उस पर रिक्वायर कर सकता है, इतने ये क्षमता सह सकता है। और इस लेवल का इस पर करंट लगेगा अगर, तो वो क्या हो सकता है, उस हेलमेट पे के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक हमारा क्लास जी होता है जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल के लिए बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, या फिर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक होने का, इलेक्ट्रिक्यूशन होने का, या कोई भी आपके इलेक्ट्रिक से आपके हेड इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, उस जगह पे हम क्लास ई हेलमेट का यूज़ करते हैं। ये हमारा 20,000 वोल्ट्स ये रिक्वायर कर सकता है, यानी कि इस पे अगर 20,000 का वोल्ट का इस पे आता है ये सह सकता है आपके, उसके बाद भी आपका जो हेड होता है, सर होता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, ये 20,000 वोल्ट्स का होता है। ये जो हमारा सी होता है जो कंडक्टिव 0 वोल्ट्स का होता है, यानी कि यह हेलमेट रेफर नहीं करता है इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शंस के लिए, यानी कि यह हेलमेट आप साइड पे पहने हुए हैं, वर्कर को दिए हुए हैं, या इसी जगह पे आपका वर्कर काम कर रहा है जिस जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक होने का या इलेक्ट्रिक से कोई खतरा होने के चांसेस नहीं है, उस जगह पे हम क्लास सी हेलमेट यूज़ करते हैं। तो यह हमारा क्लासेस था जो किस जगह पे हमको कितने वोल्ट्स का हेलमेट यूज़ करेंगे तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करेगा कोई भी इंजरी होने से, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक होने से, कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैजर्ड होने से ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके बाद से दोस्तों हम अपने साइड पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हेलमेट यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा स्पेशली इलेक्ट्रिक के लिए था, जो इलेक्ट्रिकल वर्क के अकॉर्डिंग हम किस टाइप का हेलमेट यूज़ करेंगे। सेफ्टी हेलमेट्स आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड एंड यूज लाइफ स्पैन ऑफ अप टू 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि दोस्तों एक सेफ्टी हेलमेट जो हमारा होता है उसका एक वैलिड जो हम यूज़ कर सकते हैं उसका मैन्युफैक्चर डेट से लेके 5 ईयर्स तक, यानी कि 5 साल वो पुराना हो जाता है, उसके बाद हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अपने साइट पे भी चेक करना है, अगर कोई भी वर्कर या स्टोरेज में कोई भी वर्कर पड़ा हुआ है ऐसा जो हेलमेट यूज़ कर रहा है जो 5 साल से ज़्यादा पुराना है, फिर वो डैमेज हो गया है, वो इंटरनली डैमेज हो सकता है, एक्सटर्नली डैमेज हो सकता है, उसको हम अपने साइट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एज पर ओसा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। रेसिस्टेंट फ्लेम टेस्ट होता है, यानी कि कोई भी अगर हेलमेट बनता है तो वो एक थर्ड पार्टी से उस पर टेस्ट किया जाता है, यानी कि अगर कोई हेलमेट को आप 10 सेकेंड में उसमें चेक किया जाता है जो हेलमेट ये जल तो नहीं रहा है, पिघल तो नहीं रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इसको फायर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस टू फ्लेम टेस्ट होता है, कोई भी हेलमेट को हम आग में डाल के चेक किया जाता है एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और वो इसलिए चेक किया जाता है यानी कि आपके साइड पर अगर कोई भी फायर इंसिडेंट होता है तो उसमें से जो वर्कर भागते हैं असेंबली पॉइंट की तरफ जाते हैं, या फिर कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जिस तरफ से वर्कर को इवैक्यूएट किया जा सके, तो उस चीज़ के लिए ये आपका जो हेलमेट है वो पिघले नहीं, आपके हेलमेट पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, आपके जो आपका सर है उसको सुरक्षित किया जा सके। एक डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे जो ज़्यादा हेड इंजरीज होने वाली होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके सर में इंजरी होता है, सर आपका फूटता है, आपके सर पे कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा होता है, तो वो क्या होता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से होता है, इम्पैक्ट अगेंस्ट द शार्प या हार्ड टाइम्स पे होता है। यानी कि वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड कर सकता है वो किस लेवल का आपका मटेरियल आपके सर पे गिरा हुआ है, किस लेवल का मटेरियल ऊपर से नीचे आ रहा है, किस लेवल का वो टूल्स है, इक्विपमेंट है, और सबसे ज़्यादा एज पर ओसा स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होने वाला है जो ऊपर फॉल करके होता है, जो आपके हेड में होता है, यानी कि सर में जो सबसे ज़्यादा इंजरी होता है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से होता है। और फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाला इंजरीज हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे अपने साइड पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड वाला और गाइडलाइंस वाला अपने सेफ्टी हेलमेट को यूज़ करेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट बहुत सारे तौर पे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि रोक भी सकते हैं अपने सर इंजरीज को। इट डिपेंड प्रिंसिपली ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पैक्ट शेप एंड मटेरियल कमिंग, मतलब ये इसका ये मतलब है कि आपके सर पे जो आने वाला मटेरियल है, जो इंजरीज है, जो उसका मटेरियल का वेट है, उसका फोर्स है, वो किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके सर पे क्या होता है, इंजरी होती है, चोट लगती है, सर आपका फूटता है, या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेफ्टी हेलमेट के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के बारे में और हेलमेट के बारे में स्पेशली, कैसे हम अपने हेलमेट को, क्या स्टैंडर्ड होता है, हेलमेट कैसे यूज करते हैं, उसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर सेफ्टी वीडियोज़ के लिए।